हम यहाँ बापूजी के आत्म साक्षात्कार दिवस पर इंदौर आश्रम में आए हुए हैं। बहुत अच्छी तैयारियां हैं, लेकिन हमारे मन में ये पीड़ा है कि हमारे बापूजी इतने समय से बिना ही किसी दोष के जेल में अंदर बंद कर रखे हैं और जो गुंडे हैं वो बाहर घूम रहे हैं। हमारे बापूजी निर्दोष होते हुए भी इतना कष्ट, इतनी बीमारी की अवस्था में, इस आयु में, जबकि अपने घर में उनको आराम करना चाहिए, अपने आश्रम में आराम करना चाहिए। हमारे बापूजी को शीघ्र रिहा करें हमारी न्यायपालिका से और सरकार से हमारी यही अपील है, जिससे समाज को जो इतनी क्षति हुई है वो पूरी हो सके। अभी भी टाइम है, ये अपनी गलती को सुधार ले। हमारे बापूजी को शीघ्र रिहा करो, हमारी यही प्रार्थना है। सुख दुख में समता साध रहे, सुख दुख में समता साध रहे, सुख दुख में समता साध रहे। परम पूज्य संत आश्रम जी बापू जी के साक्षात्कार दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ आए हैं। बापू जी का साक्षात्कार दिवस मनाने आए हैं। पिछले कई सालों से हम आ रहे हैं और अगला भी हमारा कार्यक्रम यहाँ है। एमवाई पे भोजन वितरण रखा है संडे के दिन, और शुक्रवार के दिन अस्पतालों में अनाज, फल, साहित्य वितरण का भी कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पे आज कार्यक्रम में पहला कार्यक्रम तो गुरु जी का साक्षात्कार दिवस मनाएंगे, उसमें हम दीप ज्योति जलाएंगे। उसके बाद सभी को भोजन प्रसादी भी खिलाएंगे। रंग में सेवक हरिओम। आज पूज्य संत आशाराम बापू जी का आत्म साक्षात्कार दिवस है, इसलिए हम लोग आश्रम आए हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है यहाँ पे आश्रम में। अभी भारत में, दुनिया में कहा जाए तो आत्म साक्षात्कारी पुरुष यदा कदा कभी प्रकट होते हैं। हमारे बापूजी आत्म साक्षात्कारी पुरुष हैं। ऐसे महापुरुष के सानिध्य में आने से व्यक्ति ईश्वर के तक पहुंच सकता है। उसको ईश्वर तक पहुंचने का मार्गदर्शन सिर्फ साक्षात्कारी महापुरुष होते हैं, उन्हीं से मिल सकता है। जीवन को असल में, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो आत्म साक्षात्कार ही है, और ये ज्ञान भी हमको बापूजी जैसे महापुरुष के द्वारा ही पता चलता है। वरना तो हम लोग जीवन में यूं ही कितने जन्म लेते हैं और मतलब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जन्मते मरते, जन्मते मरते, जीवन गुजरता रहता है। जीवन का असली लक्ष्य अपन बापूजी के चरणों में जब से आए तब से अपने को पता चला, और अब उस मार्ग में बापूजी के निर्देशन में चल रहे हैं। और इतना आनंद, इतनी शांति, इतना सुख मिलता है, आत्मिक सुख जिसको कहते हैं। बापूजी जैसे महापुरुष को जेल में रखना तो सबसे, दुनिया का सबसे गलत काम है। बापूजी को बाहर रहना और उनसे जितने लोगों को लाभ हो सकता है। बापूजी बाहर थे तो लाभ ही हो रहा था। बच्चे हमारे कितने अच्छे मार्ग पे चल रहे थे। आज देखो बच्चों को बापूजी का वो नहीं मिल रहा है सानिध्य, तो वो कितने गलत दिशा में जा रहे हैं, उनका कितना पतन हो रहा है। बापूजी अभी होंगे तो बच्चों को कितना उन्नत होंगे। हमारा देश पूरा विश्व गुरु बन सकता है, बनेगा ही, और वो तो बापूजी का संकल्प है। पर बापूजी के होने से वो सब हो सकता है। बापूजी को तो जेल में रखना सबसे बड़ा गलत काम है। सरकार से हमारी, हम सब की मांग है कि हम सबको बापूजी की ज़रूरत है। हमको, हमारे बच्चों को, सबको बापूजी की ज़रूरत है। बापूजी को सब समाज के बीच में रख के जो समाज का उत्थान हो सकता है वो सब करना चाहिए सरकार को। जगदारण कारण देह धरे, सत सेवा करे जग पाप हरे। जिज्ञासु के घट में ज्ञान भरे, जिज्ञासु के घट में ज्ञान भरे, सतवाणी सदा। हम इंदौर आश्रम में हैं अभी। बापूजी का आत्म साक्षात्कार दिवस है आज। बापूजी का साक्षात्कार दिवस मनाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ बहुत तादाद में भक्तों की भीड़ है। सभी लोग आते हैं, इसका लाभ लेते हैं, और बस यही कहना चाहेंगे
और सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द बापूजी को रिहाई दी जाए। बापूजी पूर्ण तरह से निर्दोष हैं। बहुत ही गलत तरीके से षड्यंत्र करके बापूजी को फंसाया गया है। आज सारी आम जनता जिन सबको बापूजी से सानिध्य में जो इतना लाभ मिलता था वो वंचित हैं। बापूजी थे तो सभी सही रास्ते पे ब्रह्मचर्य, संयम, सदाचार से रहते थे, लेकिन आज हम देखें तो युवा पीढ़ी का पतन हो रहा है। अगर बापूजी शीघ्र से शीघ्र आते हैं तो आज सभी का मंगल, सभी का भला होगा। सदबोध जगत में आई कहे, सतमार्ग को दिखलाई कहे। सदबोध जगत में आई कहे, सतमार्ग को दिखलाई कहे। गुरु ज्ञान से पद ये गाई कहे, गुरु ज्ञान से पद ये गाई कहे। सत्कार शब्द समझाई। आज इंदौर में खंडवा रोड स्थित संची आश्रम जी बापू आश्रम में आया हूँ। यहाँ आज बापू जी का आत्म साक्षात्कार दिवस है। यह दिवस विश्व भर में करोड़ों बापू जी के भक्तों द्वारा बनाया जाता है। आज इतने कुप्रचार के बाद भी बापू जी के करोड़ों शिष्य आज आश्रम में आके अपना ये बहुत बढ़िया दिवस बनाते हैं। सरकार से प्रार्थना है कि बापू जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। बापू जी को बहुत स्वास्थ्य इतना खराब होने के बावजूद उनको इतनी उम्र में उनको रिहा नहीं किया जा रहा है। फकीरी में जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद नाही अमीरी में। सुख दुख में समता साध रहे, सुख दुख में समता साध रहे। बापू जी के आत्म साक्षात्कार दिवस से लोग प्रेरणा लेते हैं। साधक लोग अपने जीवन में आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं और इसके साथ साथ में समाज के वंचित तबके को, गरीब पिछड़े वर्गों में सेवा कार्य संचालित करते हैं। गरीबों को अनाज का वितरण होता है, गौशालाओं में गौओं को चारा की सेवा होती है और इस प्रकार से बापूजी के जो सेवा उपक्रम चलाए हुए हैं उनके माध्यम से साधक लोग समाज में सेवा में सहभागी होते हैं। बापूजी का स्वास्थ्य विगत कुछ समय से दिन पे दिन खराब होता जा रहा है। हाल ही में हमने देखा है कि कई जगह बापूजी को चिकित्सा करानी पड़ी है। आयुर्वेदिक चिकित्सा का भी लाभ लिया है और समय समय पर एलोपैथी के रूप में भी चिकित्साएं उनको लेनी पड़ी आपातकालीन स्थिति में। तो बापूजी के स्वास्थ्य को देखते हुए हमारा अनुरोध है कि बापूजी जल्दी से जल्दी रिहा हों, हमारे बीच में उपस्थित हों, समाज का मार्ग प्रशस्त करें और बापूजी के सेवा कल्प और उनके ज्ञान से समाज में निरंतर उत्तरोत्तर उत्थान ही हो रहा है। लोगों के जीवन में आध्यात्मिक क्रांति आ रही है और बापूजी के समाज में होने से समाज लाभान्वित ही होगा। जग कारण कारण देह धरे, सत सेवा करे जग पाप हरे। जग कारण कारण देह धरे, सत सेवा करे जग पाप हरे। जितना सुखे घट में
सतवाणी सदा मुख से उचरे, सतवाणी सदा मुख से उचरे, क्षण रिपु को बस कर रंग में रमे, क्षण रिपु को बस कर। पूज्य बापूजी के आत्म साक्षात्कार दिवस के उपलक्ष्य में गरीबों में अनाज वितरण किया जा रहा है। यह हर महीने किया जाता है। हर महीने के पहले रविवार को सुबह 8 बजे से कार्यक्रम शुरू होता है, जिसमें विभिन्न दरिद्र नारायणों को 10 किलो के लगभग अनाज दिया जाता है, जिसमें गेहूँ, पोहे, चावल वगैरह उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही उन्हें नाश्ता और पोहे वगैरह भी दिए जाते हैं। बापू जी के आश्रम में आते हैं, चावल मिलते हैं, गेहूँ मिलते हैं, दाल मिलती है, आश्रम में पोहे भी खाते हैं, चाय भी पीते हैं। सदबोध जगत में आई कहे। मेरा नाम अनीता भालेकर हूँ। मैं आज 20 साल से आ रही हूँ यहाँ से। सब अनाज मुझे गेहूँ, चावल, शक्कर, तेल सब मिलता है और मुझे यहाँ आके बहुत आनंद भी आता है। गुरुजी के चरणों में आते तो गुरुजी का आशीष भी मिलता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं दुआ करती कि हमारा गुरुजी जल्दी आ जाए। हरिओम, मैं ज्योति खेड़े। हम 11 साल से बापूजी से आश्रम से जुड़े हैं और हम नाम धाम से हमने ले रखा है और मुझे इस 11 साल से जो आश्रम से सुख सुविधाएँ मिली है और मुझे बहुत मदद मिलती। मेरे पहले घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ और हम रविवार सत्संग में आते हैं और हमें बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर गुरुजी की कृपा हो जाए और हमारे बापूजी जल्दी आ जाए, हमारे दिल से आस्था है मेरे मालिक हमारे गुरुजी आ जाए और गुरुजी की कृपा से आज मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये तो हमारा हैसियत नहीं कि हम इतनी बड़ी स्कूल में उनको पढ़ा सकते हैं। ये सब मेरे गुरुजी की कृपा है और सदा सब पे ऐसी दया बरसती रहे और सबको ऐसी सेवा मिलती रहे। हरिओम। मर्जीवा बने सो मौज करे, रहे वे अलमस्त फकीरी में जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद नाही अमीरी में, सुख दुख में समता साध रहे, 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 कुछ खौफ नहीं जागीरी में जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में जो आनंद संत फकीर करे।